हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में सत का कथन सत्य कथन है। चार ऑप्शन है। अयस्क में उपस्थित धातु मल से संयुक्त होने के लिए धातु मल का चुनाव ध्यानपूर्वक करना चाहिए ताकि आसानी से गलनीय गैंग बनाकर अशुद्धियों को दूर करे। दूसरा है अयस्क में उपस्थित धातु मल से संयुक्त होने वाले गैंग का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि आसानी से गलनीय गालक बनाकर अशुद्धियों को दूर कर दे। अयस्क में उपस्थित गालक को संयुक्त होने के लिए गैंग का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि आसानी से गलनीय धातु मल बनाकर अशुद्धियों को पृथक कर सके। और चौथा है अयस्क में उपस्थित गैंग में संयुक्त होने वाले गालक का चुनाव ध्यानपूर्वक करना चाहिए ताकि आसानी से गलनीय धातु मल बनाकर अशुद्धियों को दूर कर दे। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें तीन वर्ड का सीखना होगा, तीन चीजें सीखने होगी। पहले तो हमारा गैंग को सीखना होगा। गैंग क्या होता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ठीक है। के बाद हमारा गालक को समझना होगा। गालक किसे बोलते हैं? वो पदार्थ जो अघुलनशील गैंग को या अधात्री को, गैंग को अधात्री भी कहते हैं, को घुलनशील धातुमल में परिवर्तित करता है। धातुमल में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब नया वर्ड आता है धातुमल। धातुमल किसको बोलते हैं? धातुमल उसको बोलते हैं जो कि घुलनशील ये अघुलनशील अशुद्धि है। यह घुलनशील अशुद्धि जो अयस्क से बाहर आ जाता है। ठीक है। ये तीन चीजों को समझना है। गैंग किसको बोलते हैं? अयस्क में उपस्थित अघुलनशील अशुद्धि को कहते हैं। गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो कि इस अघुलनशील अशुद्धि को घुलनशील बनाता है। और धातुमल उसको बोलते हैं जो घुलनशील, ये जो अघुलनशील अशुद्धि था वो जो घुलनशील अशुद्धि बन गया उसी को धातुमल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं आप। पहला ऑप्शन है कि अयस्क में उपस्थित धातुमल। अयस्क में उपस्थित धातुमल होता ही नहीं, अयस्क में उपस्थित गैंग होता है। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। दूसरा, अयस्क में उपस्थित धातुमल से संयुक्त होने के लिए गैंग का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अयस्क में फिर से दिया हुआ है अयस्क में उपस्थित धातुमल, ये भी गलत हो गया। तीसरा है अयस्क में उपस्थित गालक। अयस्क में गालक उपस्थित नहीं होता, अयस्क में गैंग उपस्थित होता है, उसमें गालक को मिलाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। चौथा है अयस्क में उपस्थित गैंग, मतलब कि हाँ उसमें मतलब की अघुलनशील अशुद्धि संयुक्त होने के लिए गालक का चुनाव ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उसमें गालक जो कि इस गैंग को निकालने के लिए, ये अघुलनशील है, इसको घुलनशील बनाने के लिए हम लोग जो जिस चीज का चुनाव करते हैं उसको गालक कहते हैं। तो गालक का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि आसानी से गलनीय धातुमल बनाकर अशुद्धि को दूर कर सके। ठीक है। ये क्या करेगा? ये गलनीय धातुमल बनाकर इसको दूर कर देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, जैसे आयरन में क्या होता है, लोहे के निष्कर्षण में क्या होता है, हम लोग CO3 को हम लोग गालक के रूप में लेते हैं। ठीक है। ये गालक के रूप में इस्तेमाल होता है। वहां पर जो गैंग उपस्थित होता है SiO2, वो उसको निकाल देता है। कैसे निकालता है? जब CaCO3 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग गर्म होता है तो ये CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये CaO क्या होता है? ये गैंग से अभिक्रिया करके, ये एक तरह का गैंग है, ये गैंग से अभिक्रिया करके ये बना लेता है CaO, नॉट CO2। यहाँ पर CaO इससे अभिक्रिया करके CaSiO3 बनाता है। ये क्या कहलाता है? ये धातुमल कहलाता है जो कि इसको अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये आखिरी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।